नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान के लिए बहुत ही हिस्टोरिकल डे है जहां पर स्पेन के पीएम इंडिया आते हैं और C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को जो है अब वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होगा टाटा की फैसिलिटीज़ के अंदर जाकर। अब ये बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल डील है इंडिया के लिए, लेकिन ये क्यों है, कैसे है, इंडिया को इससे क्या फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्या नुकसान है, और क्या स्पेन के पीएम, जो खास सवाल है कि क्या वो सिर्फ इसलिए हिंदुस्तान आए हैं या फिर कोई और एक और कारण भी है, हम इन सभी चीज़ों के बारे में जो है इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले लाइक, कॉमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। मेरे मित्र पेड्रो साnchez जी के उनकी पहली भारत की यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की पार्टनरशिप को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन की फैक्ट्री का शुभारंभ कर रहे हैं। ये फैक्ट्री भारत स्पेन संबंधों को मजबूती देने के साथ ही मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि किस तरीके से जो है मोदी जी ने यहाँ पर बताया कि ये जो दोस्ती है ये स्पेन और इंडिया के बीच में और गहरी होती चली जाएगी, क्योंकि ये जो C295 एयरक्राफ्ट और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये जो है बहुत ही ज़्यादा वर्ल्डली यूज़ किया जाता है। पूरी दुनिया के लगभग हर देश इसको इस्तेमाल करता है और इसने जो है स्पेन को बहुत पैसा कमा कर दिया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रफ एंड टफ है। स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के अंदर ये जो है एकदम फिट बैठता है। इसके अंदर 71 जो हमारे मिलिट्री पर्सन हैं वो इसके अंदर आराम से बैठ के जा सकते हैं। 48 पैरा ट्रूपर्स जा सकते हैं। तो इसकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एक बहुत ही छोटा रनवे चाहिए इसको उड़ान बढ़ने के लिए, कोई ऐसा बहुत बड़ा रनवे नहीं चाहिए जैसे यूएसए के जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो बहुत बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, उनको बहुत बड़े बड़े रनवेज चाहिए होते हैं। इसको बहुत बड़ा रनवे नहीं चाहिए और ये हमारे पास पहले से ही 6 मौजूद हैं हिंदुस्तान के अंदर। हम इनको यूज़ कर चुके हैं और देशों ने तो उसको बैटलफील्ड के अंदर इस्तेमाल किया है। हमने इसको कभी बैटलफील्ड के अंदर इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन हम उसको वैसे यूज़ कर चुके हैं, तो हमें इसका एक्सपीरियंस है पहले से ही। और ये जो स्पेन के पीएम इंडिया आए हैं, जो वडोदरा के अंदर टाटा की फैसिलिटीज़ के अंदर अब ये मैन्युफैक्चर होगा, तो उसके अंदर जो ये 56 टोटल एयरक्राफ्ट है जो स्पेन इंडिया को देगा, इसके अंदर 16 तो स्पेन से बनकर ही वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे, लेकिन जो 40 है वो यहाँ पर असेंबल होंगे। अब आप बोलेंगे पहले मैंने बोला मैन्युफैक्चर होंगे, अब यहाँ पर असेंबल होंगे। देखिए, ये 21,000 करोड़ की एक डील थी जिसके अंदर ये पूरे 56 एयरक्राफ्ट जो है ये इंडिया के अंदर आने थे। 16 तो आ रहे हैं, अभी जो बाकी के जो 40 हैं जो एयरक्राफ्ट हैं ये इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होंगे। मैन्युफैक्चर होने का मतलब ये नहीं है कि ये जो है कि 3-4 पुर्जे होंगे, नट बोल्ट लगाया उड़ाना चालू, ऐसा नहीं है। मैन्युफैक्चर का मतलब है 14,000 से ज़्यादा पार्ट जो है वो इंडिया के अंदर ही असेंबल होंगे। कमाल की बात इसके अंदर निकल कर आती है कि 14,000 में से जो है 13,000 पार्ट मेक इन इंडिया होंगे। तो जो मेजर पोर्शन ऑफ द एयरक्राफ्ट है वो मेक इन इंडिया ही रहेगा। पहले तो हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है, फिर इंडिया के अंदर ही इसके जो लोकल पार्टनर्स हैं, जो लोकल वेंडर्स हैं, वही इसके पार्ट्स बनाएंगे और फिर वो जो है टाटा को देंगे और टाटा इसको असेंबल करेगा। एक्सपर्टीज़ किसकी होगी? एयरबस की एक्सपर्टीज़ होगी। अब इससे हिंदुस्तान को दूसरा फायदा भी है। दूसरा फायदा ये है कि हमारे पास जो है हमारे इंजीनियर्स को, टाटा को और बाकी जो लोकल वेंडर्स हैं उनको इस चीज़ की एक्सपर्टीज़ मिलेगी कि आगे चल के हम चाइना की तरह ऐसा नहीं है कि इसका डिज़ाइन चुरा लेंगे और ऐसा हिंदुस्तान के अंदर कुछ बना देंगे। इससे एडवांस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम बनाएंगे। हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं, ये हमें एक एक्सपर्टीज़ दे रहा है। इसी के साथ साथ मैंने आपको एक सवाल बोला था कि क्या स्पेन के जो पीएम है सिर्फ इसलिए हिंदुस्तान आए? तो ऐसा नहीं है, वो सिर्फ इसलिए हिंदुस्तान नहीं आए, उसके पीछे का एक और रीज़न भी है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो है ओलाफ शोल्ज जो जर्मनी के चांसलर हैं वो भी इंडिया आए थे। उस पर भी हमने वीडियो बनाया था, एक शॉर्ट अपलोड किया था। उसके अंदर हमने चौथा मेन रीज़न दिया था कि ये ओलाफ शोल्ज यहाँ पर आए हैं और जर्मनी और स्पेन के बीच में एक लड़ाई चल रही है कि इंडिया का एक और प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 75I, जो $5.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर इंडिया जो है डीजल पावर 6 सबमरीन्स बनवाना चाहता है किसी और देश से। हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ नहीं है, हम चाहते हैं कि आप वो हिंदुस्तान के लिए बनाकर हमें दें। तो स्पेन और जर्मनी दोनों इसके अंदर लड़ रहे हैं कि किसको ये प्रोजेक्ट मिलेगा। कोई प्रोजेक्ट छोटा नहीं है, $5.8 बिलियन का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 6 सबमरीन्स बनेगी। ओलाफ शोल्ज इंडिया आके जा चुके हैं, ये जो है अभी यहाँ पर आके गए हैं, अभी यहाँ पर आ चुके हैं। इन जर्मनी के जो स्पेन के जो पीएम है, अब आप देखेंगे किस तरीके से जो है इन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया। स्पेन के पीएम ने कि भाई एयरबस ने इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि भैया हम जो है जॉब्स क्रिएट करेंगे, हम यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब धीरे धीरे आप देखेंगे जर्मनी की कंपनीज भी इंडिया के अंदर आएंगी, वो भी यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना चाहेंगे, वो भी यहाँ पर ट्रेड करना चाहेंगी, वो भी यहाँ पर जो है अपने आउटलेट्स इस्टेब्लिश करना चाहेंगी, अपने जो है वर्किंग स्पेस को इस्टेब्लिश करना चाहेंगी। वो भी चाहेंगे कि इंडिया के अंदर हम इंडियंस को एम्प्लॉयमेंट दें, तो तभी तो जाके वो प्रोजेक्ट मिलेगा। ऐसा थोड़ी है कि 5.8 बिलियन खैरात में जाके हम इनको दे देंगे। ये जब हिंदुस्तान को बहुत कुछ उसके बदले में देंगे तब जाके हम उन 6 सबमरीन्स के साथ साथ वो नौकरियां भी इनसे लेंगे जो ये हिंदुस्तानियों को देंगे। और सिर्फ नौकरी लेने का मतलब नहीं है कि सिर्फ एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, नौकरी लेने का मतलब है कि आपको एक्सपर्टीज़ मिल रही है। अब आप देखिए, जब ये एक्सपर्टीज़ इंडिया को मिलेगी तो उसमें से बहुत सारे स्टार्टअप्स भी निकलेंगे। किसी का मन करेगा कि भाई अब छोड़ो,
मैंने यहाँ पे नौकरी कर ली, अब निकलो, अब हमें यहाँ पे जाके खुद का काम करना शुरू करना चाहिए। जैसे स्काईरूट जैसे स्पेस के स्टार्टअप्स हैं, वैसे डिफेंस के अंदर अब बहुत सारे स्टार्टअप्स निकल कर सामने आएंगे। बहुत से लोगों को इससे रोजगार मिलेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लेकिन अब आपकी इसके ऊपर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के जो बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।